एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट नंबर 1.4 है ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है और कैसे ये बिजनेस को अफेक्ट करता है, किस तरह से ये बिजनेस को अफेक्ट करता है। Geographic environment. Geography is an important component of the foreign environment and refers to the country's climate, topography, natural resources and people. तो जो ज्योग्राफी होता है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कोई भी फॉरेन एनवायरनमेंट का, और ये जो होता है वो कंट्री के क्लाइमेट, टोपोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज और पीपल को रेफर करता है। Everyone engaged in international business must have some knowledge of geographic features of the foreign country as these influence the nature and characteristics of a society. तो जो भी लोग जो फॉरेन इन्वायरमेंट में, फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको उस कंट्री के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए कम से कम, क्योंकि वही है जो उसके जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, उसका जो नेचर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा और साथ ही साथ वही सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट डिमांड पैटर्न ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री। और ये साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उसके देश में जो भी लोग रहते हैं उसके डिमांड पैटर्न को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हर जगह का लोगों का डिमांड अलग अलग होता है। Geography is a major contributory factor to the development of business system, trade centers and routes. तो ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट में काम आता है, जो बिजनेस सिस्टम होता है, ट्रेड सेंटर्स और रूट्स के लिए। डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस विद रेन, स्नोफॉल, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा गिव राइज टू डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जितने जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं, अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके डिमांड को बढ़ाते हैं। It is largely due to climatic differences that people differ in their housing, clothing, food and medical recreational needs. तो ये होता है क्लाइमेटिक डिफरेंसेस के कारण कि जो लोग हैं वो डिफ़र करते हैं, रहने का उनका जो स्टाइल होता है, क्लोथिंग होता है, जो फूड वो लोग खाते हैं, सब लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस होता है, सब लोगों का पसंद होता है। मैनी अ टाइम नीड्स आर सेम एंड द सेम प्रोडक्ट्स आर डिमांडेड। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का ज़रूरत सेम होता है, साथ ही साथ सेम प्रोडक्ट भी डिमांड किया जाता है। बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफिक डिफरेंसेस प्रोडक्ट्स नीड एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशंस टू सूट लोकल कंडीशंस। तो बहुत बार क्या होता है, क्लाइमेटिक और ज्योग्राफिक टोपोग्राफिक डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ता है ताकि वो जो लोकल कंडीशन है वहाँ पे वो एडजस्ट कर सके, वहाँ पे वो रह सके, सर्वाइव कर सके। Rolls-Royce cars from England, for instance, required extensive body work and renovations in Canada because the salted sand sprayed over streets to keep them passable throughout 4 or 5 months of virtually continuous snow in Canada, causing rusting and in the fenders and door panels and oil system ऑल्सो डेवलप टास्क। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है रोल्स रॉयस का जो कार है इंग्लैंड का, उसको क्या है कि वो एक्सटेंसिव बॉडी वर्क उसको चाहिए होता है, साथ ही साथ रेनोवेशंस भी चाहिए होता है कनाडा में, क्योंकि वहाँ का जो सैंड होता है वो सॉल्टेड होता है, जो कि पूरे स्ट्रीट्स में फैला हुआ होता है, जो पैसिव होता है 4 से 5 महीने तक, और वो कंटिन्यूसली स्नो होता है वहाँ पे कनाडा में। तो जिससे क्या होता है कि रस्टिंग और कोरोजन हो जाता है फेंडर्स में, और जो डोर पैनल्स होते हैं और जो ऑयल सिस्टम होते हैं वहाँ पे वो लीकेजेस एक तरह से बोल रहे तो वो डेवलप करते हैं। तो उसके लिए वो अलग से सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है ताकि वहाँ पे वो रह सके, वहाँ पे वो कार मीन्स सुटेबल हो सके उस प्लेस के लिए। ज्योग्राफिक कंडीशंस ऑल्सो अटेम्प्ट अ फर्म्स प्लान लोकेशन डिसीजन। तो ज्योग्राफिक कंडीशंस जो होता है वो अफेक्ट करता है फर्म्स के प्लान का लोकेशन जो होता है उसके डिसीजंस को भी। अ फर्म प्रेफर्स टू सेट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ कंट्री which has favorable climatic conditions, possesses suitable topography, that is surface features such as hills, plains, river and sea, and where raw materials, energy and labor are cheaply and abundantly available. तो जो geographic जो कंडीशंस होता है वो फर्म का जो लोकेशन डिसीजन होता है उसको तो अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ जो फर्म होता है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करता है कंट्री में, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख करके जो वहाँ के लिए फेवरेबल हो उस हिसाब से वो सेटअप करता है, साथ ही साथ जो सूटेबल टोपोग्राफी हो उसको भी वो पोजेस करता है, मीन्स जो सी, रिवर, हिल, प्लेन, ये सारे जो सर्फेस फीचर्स होते हैं उसको देख करके वैसा जो अगर रॉ मटेरियल्स वैसा यूज़ करता है, जो भी एनर्जी यूज़ करता है, जो लेबर यूज़ करता है, वो ये ध्यान में रखता है कि वो चीपली हो और साथ ही साथ ईजिली वो अवेलेबल भी हो सके। फॉरेन कंट्रीज़ in nearness to other markets and its strategic locations on major trade routes are other
इक्वली इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस होते हैं मार्केट का और साथ ही साथ जो रूट्स होते हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे चीज़ें जो भी बहुत ही ज़्यादा इसके बराबर के एक तरह से बोल सके तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। फर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजीज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिक कंडीशंस इन द फॉरेन मार्केट। तो जो फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजीज होता है, वो डिफरेंटली क्या करता है, ज्योग्राफिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन मार्केट में। रीऑर्डर पॉइंट्स एंड सेफ्टी लेवल स्टॉक आर केप्ट जनरली हाई अप फ्रॉम दोज कंट्रीज और प्लेसेस विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल एंड कैन बी कट ऑफ सडनली एंड इज़ हेविली ड्यू टू बैड वेदर। तो जो रीऑर्डर पॉइंट्स होता है, साथ ही साथ जो सेफ्टी लेवल होता है स्टॉक्स का, वो जनरली क्या किया जाता है, हाई रखा जाता है उस कंट्रीज़ में या वैसे प्लेसेस में जहाँ पे वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता और जहाँ पे वो क्या होता है, इजीली कट ऑफ हो सकता है बैड वेदर के कारण। लोकेशन ऑफ अ कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप इज़ एन इक्वली इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो जो लोकेशन होता है कंट्री का वर्ल्ड मैप में, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इट अफेक्ट्स इट्स ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स विद अदर कंट्रीज। तो ये क्या करता है, जो अदर कंट्रीज़ के साथ इसका ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स है उसको भी इफेक्ट करता है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज सच एज बोलिविया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे आर नॉट ओनली कॉस्टली टू रीच बट आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट एज ट्रेडिंग विद these countries depend upon their relations with neighboring countries through which goods have to cross। तो क्या होता है, ये अफेक्ट करता है उसके ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स को भी अदर कंट्रीज के साथ। और जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ होते हैं जैसे बोलिविया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है पहुँचना, पर डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि क्या होता है, जो पेनिट्रेट होता है, जो ट्रेडिंग जिससे पेनिट्रेट होता है ट्रेडिंग का, जो कंट्रीज़ होता है वो अपने रिलेशंस को लेकर के नेबरिंग कंट्रीज़ के पर डिपेंड होते हैं। जो भी रिलेशंस है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो उस पर डिपेंड होते हैं, जिससे क्या होता है, गुड्स क्रॉस होता है। मीन्स गुड्स को एक कंट्री से होकर के दूसरे कंट्री में जाना होता है बहुत, क्योंकि क्या होता है ना कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए कोई ना कोई कंट्रीज़ बीच में आता ही है, कोई ना कोई कंट्रीज़ को क्रॉस करना ही पड़ता है। तो वही रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो परमिशन दे दे, वो गुड्स को ईजिली लाने ले जाने का परमिशन मिल सके। कंज्यूमर डिमांड फॉर मैनी अ लो प्राइस्ड एंड एसेंशियल प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। तो जो कंज्यूमर का डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस में होता है, और साथ ही साथ जो एसेंशियल प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है जो नंबर ऑफ पीपल है जो कि उस कंट्री में रह रहे हैं। इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन दैट द कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया हैव बिकम द टारगेट ऑफ द मल्टी नेशनल कॉपरेशन। तो ये प्राइमरी मतलब मेनली क्यों होता है, मेनली होता है क्योंकि जो लार्ज पॉपुलेशन होता है जो कंट्रीज़ का, जैसे चाइना इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे टारगेट किया जाता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को। और क्या होता है कि इससे जो मीन्स क्या होता है कि गेन वो बहुत ज़्यादा ले लेता है। जो ये सारे मार्केट्स होते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो होते हैं यहाँ पे टारगेट करते था कि यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, तो लोग ज़्यादा होंगे तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से रहेगा, एमएनसीज रहेगा, तो उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि लोग हैं तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे, ज़्यादा लोग वहाँ पर सामान लेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के बीच में एक मार्केट, और कहीं पे 100 पीपल और 100 पीपल के बीच में एक मार्केट है, तो क्या जो 100 पीपल है और उसके बीच में एक मार्केट है, जाहिर सी बात है वो मार्केट ज़्यादा चलेगा। तो बस वही है कि एमएनसीज जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ में ज़्यादा गेन करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। टू अराइव एट अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द मार्केट साइज, हाउएवर वन नीड टू टेक इनटू अकाउंट other factors also such as population growth, population density and population distribution by age, income, location and occupation। तो क्या होता है कि करेक्ट एस्टिमेट लेने का जो मार्केट साइज है उसके लिए क्या होता है कि वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ का पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है, उसका डेंसिटी कैसा, किस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीन्स एज के हिसाब से, इनकम, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, इस सब के हिसाब से उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Taken together, these variables provide better estimates of the present and future market potentials and also help in providing information relevant for communication, distribution, product quality and pricing decisions। तो ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर के देखा जाता है कि जो वेरिएबल्स है वो बहुत अच्छा एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं आज के लिए भी और फ्यूचर मार्केट पोटेंशियल्स के लिए भी, और साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेलिवेंट हो कम्युनिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट क्वालिटी में और साथ ही साथ प्राइसिंग डिसीजंस में भी। तो ये था ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट कि ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट किस तरह से अफेक्ट करता है। तो ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट बहुत तरह से अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग लोगों का पसंद होता है, अलग अलग वेदर कंडीशंस होता है, उस हिसाब से लोगों का टेस्ट अलग होता है, लोगों का प्रेफरेंसेस अलग अलग होता है। तो इसलिए जो भी कंट्री में कर रहा है उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री के ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड।
कोई भी डाउट है तो वीडियो को बार बार देखें। अगर डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक करना वीडियो को ना भूलें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू पूरा देखने के लिए।